सिद्धार्थनगर जिले के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यालय बर्डरपुर और अन्य संस्थानों पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया है। जिले की स्थापना 29 दिसंबर 1988 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा की गई थी और तब से यह दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत कपिलवस्तु स्थित बुद्ध की क्रीड़ा स्थली स्तूप पर माल्यार्पण से हुई, जिसमें बौद्ध भिक्षु और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से कंबल वितरण भी किया गया। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर का नाम भगवान बुद्ध के बाल्यावस्था के नाम सिद्धार्थ पर रखा गया है और कपिलवस्तु के विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाएं शासन को भेजी गई हैं, जिनमें से कुछ स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर और कपिलवस्तु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के प्रयास जारी हैं और जिले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इसे पर्यटकीय दृष्टि से और विकसित किया जाएगा। वर्ष राजा शुद्धोधन के उस राजप्रसाद में यशोधरा माँ के साथ उन्होंने अपना बाल्यकालीन जीवन यहीं व्यतीत किया। ऐसे उस कपिलवस्तु को आज सिद्धार्थनगर जनपद के स्थापना दिवस पर सबसे पहले हम सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन, स्तूप पूजन हुआ। भगवान गौतम बुद्ध के उन संदेशों पर एक गोष्ठी आयोजित हुई। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से भक्तगण आए, बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान हुआ और ये संकल्प हुआ कि ये समारोह नहीं है, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध जो इस धरा से, इस धरती से पैदा हो करके और पूरे विश्व को उन्होंने बौद्ध धर्म दिया, जिससे करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में है कि विश्व में किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध से। ये बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं दुनिया के मंचों पे कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने गौतम बुद्ध दिया। तो उसी गौतम बुद्ध के आज हम जन्मस्थली पे जनपद सिद्धार्थनगर के स्थापना दिवस पर स्तूप पूजन कर रहे हैं। उनके मार्गों पे चलने का एक संकल्प ले रहे हैं और एक जो संदेश है वो केवल सिद्धार्थनगर जनपद का स्थापना दिवस या स्तूप पूजन नहीं, पूरे विश्व के लिए भगवान गौतम बुद्ध के दिए गए बौद्ध धर्म के संदेश करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का यहाँ से पूरे विश्व में फैलेगा, इसका प्रसार प्रचार होगा और ये बौद्ध धर्म का उद्गम स्थली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सर, पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे काम तो हुए हैं, आपके द्वारा बहुत सारे कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या कुछ यहाँ पे मेरा ये प्रयास है कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता और बौद्ध की प्रति जो पूरे विश्व में स्वीकारता बढ़ रही है, तो उससे स्वाभाविक है कि आज बोध गया का विकास हुआ है, सारनाथ वाराणसी का विकास हुआ, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, कपिलवस्तु का भी विकास, पूरे एक विपासना केंद्र हो, साउंड लाइट सिस्टम हो, यहाँ पे होटल्स बने, सभी देशों के अपना मेडिटेशन सेंटर और प्रेयर सेंटर बने। तो उस तरह से इसके विकास के लिए 55 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का से मैंने पहल किया था। तो एक बार 35 एकड़ दीपक मीणा के ज़माने में, 20 एकड़ संजीव रंजन जी के ज़माने में हुआ है, 55 एकड़ ज़मीन हुई है और इस 55 एकड़ ज़मीन पे पूरा एक बुद्धिस्ट सर्किट का विकास हो, उसके लिए एक 250 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। एक किसी कंसल्टेंसी को उसका प्रेजेंटेशन भी हम लोग देख चुके हैं। जयवीर सिंह जी मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने भी लिखा है कि अब उस 250 करोड़ के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने किया, उसकी स्वीकृति करा रहा हूँ। उससे भी खास बात है कि जो अस्थि कलश रखा हुआ उसको यहाँ लाया जाए और जनरल पेपे ने जब उस समय खुदाई किया, बहुत सी चीज़ें उस खुदाई में निकली हुई चीज़ें वो ले गए। उनके उत्तराधिकारियों ने अभी हांगकांग में एक्शन किया छोटी कंपनी से, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने पहल करके और वो पूरे गौतम बुद्ध के इसी धरती के अवशेष को लेकर के आए हैं। अभी सिक्किम में उसकी प्रदर्शनी हुई है, दिल्ली में हो रही है। मैं चाहूँगा कि उसका सिद्धार्थनगर में हो और यहाँ रखा जाए संग्रहालय में। तो ये आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा
गौतम बुद्ध के उस जन्मस्थली का स्थान बनेगा। अभी अगर गौतम बुद्ध के एक दांत के लिए लोग श्रीलंका कैंडी में जाते हैं, हर साल 25 लाख लोग, मुझे आने वाले दिनों में लगता है यहाँ करोड़ों लोग आएंगे। इस सिद्धार्थनगर की पहचान पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के नाते और उनके जन्मस्थान के नाते, उनके बाल्यकाल सिद्धांत के रूप में होगा। आज उसी सिद्धांत के रूप में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ साहब या हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख सभी लोग थे। और पूरे एक जिस तरह से ये जनपद का पर्व था, वो पर्व के साथ साथ हमको अपने जनपद के सृजन पे जो गौरव और जो एक आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो भविष्य के विकास के लिए एक संकल्प है।